अंबिकापुर में खदान विस्तार के विरोध में ग्रामीणों की आवाज लगातार बढ़ती जा रही है। आज विरोध के दूसरे दिन जिला कांग्रेस का प्रतिनिधि दल खदान प्रभावित गांव पहुंचा और ग्रामीणों के समर्थन में प्रशासन से मिला। ग्रामीणों का कहना है कि खदान शुरू होने से उनकी जमीन, जल स्रोत और पर्यावरण गंभीर रूप से प्रभावित होंगे और इसी को लेकर बड़ी संख्या में लोग प्रशासन के सामने विरोध जताते नजर आए। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की आपत्तियों को गंभीरता से सुने जाने की मांग की। प्रशासन ने 400 पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ फॉकलैंड मशीनों के माध्यम से काम भी शुरू किया, लेकिन ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और उग्र हो सकते हैं। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित निर्णय लेने का भरोसा दिया है। अंबिकापुर में खदान के विस्तार के विरोध से ग्रामीणों की आवाज लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले, यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में लोग विरोध जताते नजर आए। जिला कांग्रेस कमेटी इस घटना को लेकर टीएस बाबा ने चिंता व्यक्त करते हुए मुझे यहाँ आने के लिए निर्देशित किया था। गांव वालों एक यहाँ इकट्ठा थे, इनकी बात सुनने के लिए मैं आया था। पूरी घटना को गोवर्धन जी है और यहाँ के यूथ कांग्रेस सभी से मैंने बात सुना। टीएस बाबा का जो मैसेज था इनके लिए, जो निवेदन था कि पूरा गांव एक रहेगा, एक राय में रहेगा, तो पूरा जिला कांग्रेस कमेटी इनके साथ कट्टान तरीके खड़ा रहेगा। न्यायालय का जो जरूरत होगा उसमें भी मदद करेंगे। हर मामले में इनके साथ हम खड़ा रहेंगे। कल पथराव होने का कारण जिला प्रशासन की नाकामी है। जिला प्रशासन SECL के लठैत की तरह काम करे। अगर गांव वाले ने अपने गांव की चौहद्दी को घोरना करके घेरा था तो जबरदस्ती घोरना तोड़ने लगे, इनके देवठान को क्षति पहुंचाया, सब आक्रोश हुआ। और प्रशासन बोल रहा है कि 15 मिनट के अंदर तय करो, नहीं तो हम जो चाहेंगे करेंगे। गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ऐसा गुंडागर्दी प्रशासन करेगा तो जिला कांग्रेस कमेटी इस गांव वालों के साथ आके यहाँ धरना पर भी बैठे। गुंडागर्दी ने ये आम राय होके दे दे अपना जमीन, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के गांव के लोग एक राय होके जमीन नहीं देना चाहते हैं। जबरदस्ती इनका कोई जमीन छीनने का कोशिश करेगा, जिला कांग्रेस कमेटी इनके साथ चट्टान की तरह। कहती है 2014 में अधिग्रहण कर लिया गया। 2016 प्रशासन कल नायक सर एडिशनल कलेक्टर का जो वाइक दे रहे थे, आप लोगों को मैंने सुना है। यहाँ के गांव वाले तब तत्कालीन सरपंच वगैरह से मैंने आपके सामने यहाँ पर गांव वाले के सामने बात किया। आज तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। ग्राम सभा में प्रस्ताव पास किए बिना, ग्राम सभा में असहमति के बिना वो गांव के जमीन को छीनना चाहते हैं। ये गांव वालों का कहना है। गांव वालों तो झूठ बोलेंगे। अगर मुआवजा ले लिया रहते, नौकरी ले लिया रहते, तो यहाँ क्यों खड़ा रहते अपनी जमीन? आगे की क्या रणनीति गांव वाले एक रहेंगे तो जिला कांग्रेस कमेटी इनके साथ खड़ा रहेगी। इनके हर लड़ाई को अपने लड़ाई समझ के लड़ेगी। सर, आज और कल में क्या कुछ हुआ है और अभी क्या हो गए? कल यहाँ पे उत्खनन का ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, तो उसके परिपालन में कल हम लोगों ने गांव वालों को समझाया भी और शाम को हम लोगों ने उनको समझाने के बाद थोड़ा तर्क किया। तो आज सुबह से यहाँ पे काम चारों ओर से संचालित है। गांव वालों के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है और शांतिपूर्ण माहौल में वर्तमान में यहाँ पे काम जारी है। क्या आ रहा है ग्रामीणों के पास? अभी एक प्रतिनिधिमंडल से हमारी मुलाकात हुई। उनके माध्यम से हम लोगों ने ग्रामीणों की मुख्य रूप से 3 मांगे सामने आई हैं। पहला तो ये है कि 2016 की स्थिति में जो मुआवजा दिया गया है की राशि कम है, तो उसको बढ़ाने की बात की जा रही है उनके द्वारा। दूसरी चीज, 2016 में जिनकी आयु सही थी, जो वर्तमान में ओवर एज हो गए हैं, तो उनके रोजगार की बातें उनके द्वारा कही गई है। और तीसरी बात की मतलब ग्रामीण लोगों के साथ बैठ करके एक बार पुनः
मुआवजा और भू अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों पे बात करने की चर्चा करने की बात आई है। तो इन तीनों पहलुओं के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और हम लोग इस दिशा में प्रयास भी करेंगे कि ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो सर आप भी घायल हुए, कई अधिकारी भी घायल हुए, गाँव वाले भी घायल हुए, ग्रामवासियों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था और काफी समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा अचानक एक जगह से पत्थरबाजी शुरू होने के बाद पूरे ग्रामीण लोग पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इसमें कई अधिकारियों को चोट आई है। फिर भी हम लोग इस घटना को एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की घटना के तौर पर देखते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर, कोई दुर्भाव अभी भी नहीं है। ग्रामवासियों भी हमारे अपने ही लोग हैं और हम लोग उनके लिए अच्छा करते हैं कि अच्छे से अच्छे उनको लाभ मिले पूरी प्रक्रिया में। कल से विरोध क्या मांग है आपको, क्यों इस तरह का? यहाँ ग्रामीणों का कुछ मांग नहीं है, बस एक ही शर्त है कि ना हम लोग नौकरी लेना है, ना हमको मुआवजा लेना है, ना हमको अपना जमीन देना है। और यहाँ प्रशासन को देख रहे हैं कि लगातार इतना ज्यादा फोर्स लगा रखे हैं कि जितने हम लोग ग्रामीण नहीं उतने ज्यादा फोर्स लगाए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ परसोड़ियों के लिए ही काम कर रहा है और सिर्फ कोयला निकालने का काम कर रहा है। शासन का कहना है 2016 में भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी, उसके बाद ग्रामीण जो है अब जाकर बिना मतलब का ऐसा कर रहे हैं। क्या है ये सच्चाई है? सरकार जो शासन बोल रहे हैं, आप शासन बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम लोग को तो ये बताते हैं कि 2001 में अधिग्रहण हुआ है, जबकि आप देखे होंगे यहाँ 60 से 70 साल वर्ष के लोग भी होंगे। उनमें से पता करिएगा किसी भी एक व्यक्ति को पता नहीं है कि ग्राम सभा, चाहे कटकोना की बात हो, चाहे परसोड़ी की बात हो, कि भूमि अधिग्रहण के विषय में ग्राम सभा की बैठक हुआ होगा। किसी को भी पता नहीं है। इसका मतलब गांव वालों को पता नहीं है, तो किसके लिए ग्राम सभा आयोजित किया गया था? ये सिर्फ एसीसीएल और प्रशासन के लिए रहा होगा। प्रशासन भी अगर बात को मानती है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध रहेगा। हम लोग ना हम लोग को जमीन देना है, ना ही हमको मुआवजा लेना है। साफ साफ बात है कि हम लोग विरोध करेंगे और लोगों के साथ में है हम लोग। क्या कुछ समझौता निकला है? जिला कांग्रेस कमेटी इस घटना को लेकर टीएस बाबा ने चिंता व्यक्त करते हुए मुझे यहाँ आने के लिए निर्देशित किया था। गांव वालों एक यहाँ इकट्ठा थे, इनकी बात सुनने के लिए मैं आया था। पूरी घटना को गोवर्धन जी है और यहाँ के यूथ कांग्रेस सभी से मैंने बात सुना। टीएस बाबा का जो मैसेज था इनके लिए, जो निवेदन था कि पूरा गांव एक रहेगा, एक राय में रहेगा, तो पूरा जिला कांग्रेस कमेटी इनके साथ कप्तान तरीके खड़ा रहेगा। न्यायालय का जो जरूरत होगा उसमें भी मदद करेंगे। हर मामले में इनके साथ हम खड़ा रहेंगे। कल पथराव होने का कारण जिला प्रशासन की नाकामी है। जिला प्रशासन एसीसीएल के लठैत की तरह काम करे। अगर गांव वाले ने अपने गांव की चौहद्दी को घोरना करके घेरा था, तो जबरदस्ती घोरना तोड़ने लगे, इनके देवठान को क्षति पहुंचाया, तब आक्रोश हुआ। और प्रशासन बोल रहा है कि 15 मिनट के अंदर तक हम जो चाहेंगे करेंगे। गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ऐसा गुंडागर्दी प्रशासन करेगा तो जिला कांग्रेस कमेटी गांव वालों के साथ आके यहाँ धरना पर भी बैठे। गुंडागर्दी ने ये आम राय होके दे दे अपना जमीन, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के गांव के लोग एक राय होके जमीन नहीं देना चाहते हैं। जबरदस्ती इनका कोई जमीन छीनने का कोशिश करेगा, जिला कांग्रेस कमेटी इनके साथ चट्टान की तरह। प्रशासन कहती है 2014 में अधिग्रहण कर लिया गया। 2016 प्रशासन कल नायक सर एडिशनल कलेक्टर का जो वाइस दे रहे थे, आप लोगों को मैंने सुना है। यहाँ के गांव वाले तब तत्कालीन सरपंच वगैरह से मैंने आपके सामने यहाँ पर गांव वाले के सामने बात किया। आज तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। ग्राम सभा में प्रस्ताव पास किए बिना, ग्राम सभा में असहमति के बिना वो गांव के जमीन को छीनना चाहते हैं। ये गांव वालों का कहना है। गांव वालों तो झूठ बोलेंगे। अगर मुआवजा ले लिया रहते, नौकरी ले लिया रहते, तो यहाँ क्यों खड़ा रहते अपनी जमीन? आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति गांव वाले एक रहेंगे तो जिला कांग्रेस कमेटी इनके साथ खड़ा रहेगी। इनके हर लड़ाई को अपने लड़ाई समझ के लड़ेगी। कल से प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प हो रही है, क्या मांगे इन लोग का और क्यों इस तरह का माहौल बना हुआ है? ग्रामीण तो बहुत आक्रोशित है, क्योंकि बहुत पुराने जमाने से पुरखों के साथ यहाँ रहते खाते बसते आए हैं। और जिसका भी ग्रामीण हो कि शहर, अगर मान लीजिए अंबिकापुर शहर ही उजाड़ने का प्रस्ताव आ जाए
तो सोचिए कितना कोताहल होगा, कितने लोग पीड़ा में रहेंगे। और ग्रामीणों का आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट में होंगे, जिनका घर खेती बाड़ी अगर उजाड़ा जाएगा, उनका पैसा कितने दिन तक चलेगा? पैसा तो खा के खत्म कर देंगे, फिर दोबारा कहाँ से जमीन ले पाएंगे? प्रशासन बोल रही है 2016 में अधिग्रहण फिर और पैसे की मांग को लेकर ग्रामीण जो है इस तरह का बिल्कुल उनका गलत बयान है, क्योंकि हमने भी देखा, सर्च किया इसका, बहुत कम ग्रामीण लिए हैं, वो भी मजबूर करके उनको दबाव बनाकर और पैसा दिया गया है। कोई ग्रामीण नहीं चाहेगा कि मैं अपना घर खेती या बाड़ी बेच दूं और बच्चे दर दर की ठोकर खाएं। बिल्कुल गलत तरीके से विजिट किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे, यही यहाँ का खाली मामला नहीं है, आप मैन पार्ट भी देख रहे होंगे, आप हसदेव को ही देख लिए। ये कुल मिला के ये पेशा कानून, झूठा कानून बना के आदिवासियों को ठगा गया था, उसको किसी तरीके का उस पर कोई सरकार पालन नहीं कर रहा है। जबरदस्ती कानून थोप के पुलिस के बल पर इनके ऊपर, मेरा तो ये कहना कि अंग्रेज भी इतना नहीं लूटे थे जितना ये सरकार में गरीबों को, आदिवासियों को छला जा रहा है और लूटा जा रहा है। अंग्रेज भी लूट के नहीं ले गए, अंग्रेज तो सोना लूटे थे, ये जमीन खोद के लूट रहे हैं। तो सोचिए कितना इनके ऊपर कष्ट हो रहा होगा, जिनका घर द्वार एक पूरा काम छोड़ के, बच्चा स्कूल छोड़ के आज इकट्ठा है इन लोग। कल जो आंदोलन हुआ भी आउटलुक के लिए ग्रामीण को भी चोट लगी, पुलिस वाले को भी चोट लगी। इस तरह से आंदोलन अगर आगे आप लोगों की मांग नहीं होगी, आगे क्या रणनीति? बिल्कुल रणनीति होगी। अभी ग्रामीण अगर डिसाइड करते हैं तो हम मौका पर जाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी इनके साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी कल भी आई थी, लेकिन हमको मौके पर जाने नहीं दिए। पुलिस वाले हमको जीप में बैठा लिए थे, फिर बाद में छोड़ दिए। अगर इस तरीके से पुलिस जबरदस्ती गांव वालों को ऐसे दबाएगी, सताएगी, तो ये सरकार बचने वाली नहीं है। क्योंकि मैं जान रहा हूं कि यहाँ मंत्री का पद क्यों दिया गया है यहाँ के विधायक को, खाली इसलिए दिया गया है कि इस एरिया में अदानी का विस्तार कराना है और खदान खोदवाना है। कोई ग्रामीण विरोध करता है तो उसको सपोर्ट नहीं करना है, इसलिए उनको मंत्री का पद दिया गया। आज विधायक गायब है, इन्हीं लोगों ने वोट देके विधायक बनाया है। कहाँ गए विधायक? विधायक को यहाँ आना चाहिए, ग्रामीणों की पीड़ा सुनना चाहिए। वो नदारत है, कोई प्रशासन के लोग इनको मदद करने नहीं आ रहा है। तो ये सोचा जा सकता है पूरा सरगुजा लूटा जा रहा है। इसको ग्रामीणों को एकजुट होकर विरोध करना ही पड़ेगा और हम इनके साथ हैं। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं लखनपुर के अमीरा खदान में। यहाँ पर 2 दिनों से ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन। और जो प्रशासन है, मैं दिखाना चाहूंगा एक बार प्रशासन को, तो लगातार ग्रामीणों को रोकने के लिए लगी हुई है। और ये देखिए मेरे पीछे जो है एक मशीन है जो गड्ढा कर रही है, खनन की तैयारी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे कुछ कांग्रेस के जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, प्रशासन के लोग हैं, कलेक्टर, एसपी, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि यहाँ पर कैसा रूप होने वाला है, क्या होने वाला है, प्रदर्शन कैसे रोका जाए, उसकी बातें चल रही हैं। क्या समस्या का समाधान निकलने वाला है, वो सब चीजों पे चर्चा चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये समस्या कहां तक जाती है और कब ये काम रुकता है या फिर यह खनन जारी रहता है। जनसेतु के लिए सूरज कश्यप।